नमस्ते बच्चों, परिश्रम वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 10 जिसका नाम है एवरेस्ट से मेरी भेंट। और पास में जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस महिला का नाम है बछेंद्री पाल। उन्होंने ही अपने बारे में यहाँ लिखा है कि उन्होंने पर्वतारोहण कैसे किया। ठीक है, अब हम उसके कुछ कठिन शब्द देखेंगे। आपको अपनी बुक में पेज नंबर 49 पर देखना है और समझना है। कठिन शब्द है खुल्लर, लहाटू, व्यतीत, आरोहण, ऑक्सीजन, वायरलेस, क्षमता, रेगुलेटर, पर्वतारोहण, आश्वस्त, दृश्यता, प्रतिष्ठित, भूरी भूरी, चुंबन, पद्मश्री, आनंदित, एवरेस्ट, पुरस्कार। अब हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई। यह कौन कह रहा है? बछेंद्री पाल। जब उसको एवरेस्ट की सैर करनी थी तब वह सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाई और चाय बनाई क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत बर्फीला होता है। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। वो अपना जो उसने कहा था वह बता रही है। क्योंकि उसको ऊपर चढ़ना था इसलिए वो भरपेट नाश्ता नहीं किया और हल्का नाश्ता कर लिया। अंग दोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझसे उन पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता यानी कि काम करने में निपुण के बारे में भी आश्वस्त थी। और बाद में ही आप देख रहे हैं पास में कि वह हमारे भारत की प्रथम पर्वतारोही महिला है। उसके बाद का पैराग्राफ, सुबह 6:20 पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। दिन ऊपर चढ़ाना यानी कि सूरज निकलना। हल्की हल्की हवा चल रही थी, धीमे धीमे हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। अधिक यानी कि ज़्यादा। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। बगैर रस्सी यानी कि रस्सी के बिना चढ़ाई की। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। निश्चित यानी कि नकली। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बछेंद्री पाल कह रही है कि मैं भी आसानी से उसके साथ चली। उसके बाद का पैराग्राफ, जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भूरी भूरी थी। और आप पास में तस्वीर में देख भी सकते हैं कि पूरी बर्फ बिछी हुई है, मानो शीशे की चादर बिछी हो। शीशा यानी आईना। हम देख सकते हैं तो हमें ऐसा लगता है सभी जगह आईना बिछा हुआ हो। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। फावड़ा यानी कि गुजराती में पावड़ो, इस्तेमाल यानी उपयोग। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंग दोरजी ने पीछे मुड़कर पूछा क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए क्योंकि वह उसका उत्साह ही ऐसा था कि वह आनंदित हो गए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। पुनः यानी कि फिर से। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। लहाटू जो व्यक्ति है वो पर्वतारोही की सहायता करता है। इसलिए अंग दोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला।
तभी लाहाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक यानी जरूरी 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट की दर लेकर चल रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ये सब जरूरी होता है। उसके बाद का पैराग्राफ, दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। हवा की गति यानी कि उसकी झड़प। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके पूरे पूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी नहीं के बराबर हो गई थी। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी चली गई है। ढलान यानी कि नीचे वाला भाग। मेरी सांस मानो रुक गई थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सांस रुक गई हो। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। बछेंद्री पाल ऐसा बोल रही है। फिर 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। बछेंद्री पाल जब चोटी पर पहुंच गई तो वहां का वर्णन बता रही है कि वहां 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके उतनी भी जगह नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। तो यहाँ क्या कह रही है कि उतनी ऊंचाई से जब वह सब देख रहे थे तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करे वह सोच रही है। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपना माथा टेक कर मैंने सागर माथे के ताज पर चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। इन्हें अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंग दोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलसर पहुंचे और उन्होंने हमारे फोटो लिए। तो इस पैराग्राफ में बछेंद्री पाल बता रही है कि एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी और भगवान की पूजा की और उसके साथ अंग दोरजी आए थे, उसका भी उन्होंने आभार माना। और नीचे आए तो सबने उसकी फ़ोटो ली। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। जो उसके साथ सहायक लाहाटू था उसके नेता को बता दिया था कि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंच गई थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। बछेंद्री पाल को भी बहुत गर्व हुआ कि मैंने यह सफ़र पूर्ण कर ली। अंग दोरजी और मैं साउथ कोल पर सायं 5 बजे तक पहुंच गए। सायं यानी कि शाम को। सबने हमें साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा पूरी 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने की बधाई दी।
वहाँ जो लोग थे वो सब खुश हो गए और सब ने उनको बधाई दी। मैं जब अपने तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल कूलर से वायरलेस पर बात करते सुना। वायरलेस यानी कि फ़ोन पर। आप विश्वास करें या न करें, श्रीमान बछेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। तो उसका सब फ़ोन पर बता रहे हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद का पैराग्राफ है, मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण यानी कि सोने का पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बछेंद्री पाल ने अपना वर्णन किया है और वह भारत की पहली महिला थी और विश्व की 5वीं महिला है। चलो, इस पाठ में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हमें इसका जवाब देना है। पहला प्रश्न है, बछेंद्री पाल सुबह कितने बजे उठ गई? तो बछेंद्री पाल सुबह 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद का क्वेश्चन है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बछेंद्री कौन सी भारतीय महिला थी? तो प्रथम महिला। तीसरा क्वेश्चन, पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए किसे पुरस्कार दिए गए? तो हमने चैप्टर में देखा ना कि बछेंद्री पाल को पुरस्कार दिए गए। उसके बाद का क्वेश्चन, बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर कब और किस समय पहुंची? तो 23 मई 1984 दोपहर को 1 बजे और 7 मिनट पर पहुंची। चलो बच्चों, ये चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगले लेक्चर में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। बाय।